नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों, हम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे थे और कॉमन ह्यूमन डिजीजेस में हमने लास्ट क्लासेस में बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज ये दोनों हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन में मलेरिया है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, एमीबियोसिस दे रखा है, और ये दो डिजीज नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी हम चारों को पढ़ेंगे। हो सकता है इसके दो पार्ट बन जाए। बाकी हमने बैक्टीरियल और वायरल डिजीज कंप्लीट कर ली है। देखो, मलेरिया मलेरिया मोस्ट कॉमन डिजीज है जो सामान्यतः ग्रामीण इलाकों में या फिर जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैलती है। सबसे पहले चीज जो याद रखनी है आपको वो है कि ये मलेरिया फैलता किससे है। ये फैलता है प्रोटोजोआ से। किससे फैलता है? प्रोटोजोआ। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। कौन सी डिजीज है ये? प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज। प्रोटोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम। कौन सा है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया डिजीज फैलती है और प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ जनित प्रोटोजोआ है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कौन कौन सी स्पीसीज है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, एक प्लाज्मोडियम ओवेल भी है। ठीक है, इसमें दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन एक ओवेल नाम से भी प्लाज्मोडियम ओवेल है। इनमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक जो स्ट्रेन है या स्पीसीज है वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा स्ट्रेन है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका अलग अलग एग्जाम्स में, एनसीईआरटी मतलब नीट में भी आ चुका कि कौन सा मेलिग्नेंट मलेरिया है या घातक मलेरिया है। तो घातक मलेरिया जो होता है वो घातक मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम स्पीसीज द्वारा। ठीक है, घातक मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम स्पीसीज द्वारा होता है। बाकी दो कम होती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट। ये ध्यान रखना, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या होती है? एक इन्फेक्शियस फॉर्म होती है। स्पोरोजोइट क्या होती है? ये एक तरह से इन्फेक्शियस फॉर्म मतलब संक्रमित अवस्था होती है। मतलब जब मच्छर मच्छर जो होता है वो ह्यूमन को या मनुष्य को काटेगा तो काटने से उसकी लार के थ्रू ये स्पोरोजोइट भी मनुष्य में चल जाते हैं। तो मनुष्य को संक्रमित करने वाली कौन सी अवस्था हो या कौन सा स्टेज होती है? वो होती है स्पोरोजोइट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या होती है? स्पोरोजोइट। याद रहेगा। कौन सा मच्छर होता है? मादा एनोफिलीज मॉस्किटो। मादा फीमेल एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मॉस्किटो द्वारा। ठीक है। अच्छा, द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन लीवर सेल। पैरासाइट क्या होगा? स्पोरोजोइट जो होता है ना, ये सबसे पहले ब्लड में जाते हुए लीवर सेल मतलब लीवर तक जाएगा, ये लीवर कोशिकाओं तक जाएगा और वहां जाने के बाद फिर क्या होगा? आगे जाके आरबीसी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब ये स्पोरोजोइट है। देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, स्पोरोजोइट है। स्पोरोजोइट्स है। ये कहाँ जाएंगे? लीवर तक जाएंगे और लीवर के बाद कहा जाएंगे? ये आरबीसी। यहां तक समझ में आ गया? आरबीसी को क्या करेंगे? ये रप्चर कर देंगे, तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? आरबीसी टूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी। और रप्चर होने के बाद क्या हो जाएगा? एक टॉक्सिक सबस्टांस निकलता है, उसे बोलते हैं हीमोजोइन। क्या निकलता है? हीमोजोइन। हीमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिससे ठंड लगती है और बुखार आता है। याद रहेगा, मच्छर ने काटा, काटते स्पोरोजोइट हमारे शरीर में गया, वो लीवर तक गया, लीवर से आरबीसी में गया, आरबीसी टूट गई, टूटते ही हीमोजोइन निकला जो एक जहरीला पदार्थ है और जिससे क्या हो जाएगा? फीवर आ जाएगा। ठीक है। When female anopheles mosquito bite an infected person, these parasite enter into the mosquito। मतलब अब देखो, ये पर्सन यहां तक देखिए, ये पर्सन हीमोजोइन टूट गया है ना, इस पर ये पर्सन जो होगा ये इन्फेक्टेड हो गया। इन्फेक्टेड हो गया ना, ये मच्छर ने काटा किसी आदमी को। ये एक आदमी है, इसको मच्छर ने काटा। ठीक है, मच्छर ने काटा, काटने के बाद क्या होगा? ये इन्फेक्टेड हो गया, ये इन्फेक्टेड हो गया। इन्फेक्टेड होने के बाद इसको दोबारा वो दूसरा मच्छर काटेगा तो अब मच्छर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। मच्छर भी क्या हो जाएगा? अब इन्फेक्टेड हो जाएगा। और ये इन्फेक्टेड मच्छर फिर भी आदमी को काटेगा तो इसको भी इन्फेक्टेड कर देगा। तो इस तरह से ये सीरीज चलती रहती है। पेरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट। मतलब क्या होगा? जो ही मच्छर में ये जाएगा, जहाँ से स्पोरोजोइट था,
ठीक है, आरबीसी टूट गए, हीमोजोइन बना, अंडे बने, अंडे वापस कहाँ चले गए, गेमिट, सॉरी यहाँ पे क्या बनते हैं, गेमिट बनते हैं। इस आदमी के अंदर क्या बनेंगे, गेमिट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, गेमिटोसाइट बोल सकते हैं, गेमिटोसाइट, गेमिट बनाने वाली कोशिकाएं, ये किस में चल जाएगी, मच्छर में चल जाएगी। और मच्छर में जाने के बाद मच्छर में वापस क्या बन जाएंगे, स्पोरोजोइट बन जाएंगे। कहाँ बनेंगे, लार ग्रंथियों में। तो मच्छर की लार ग्रंथियों में क्या होता है, स्पोरोजोइट बन जाता है। और वहां पर फिर दोबारा ये दूसरे मनुष्य को काटेंगे जो सामान्य मनुष्य है, और इसको क्या करेंगे, इन्फेक्टेड कर देंगे। ये चलता रहेगा। देखो, when these mosquito bite human, the spore that introduced into the her body and thereby initiating event mentioned above। मतलब क्या होगा, फिर जैसे ये इसकी बात हो रही है कि जैसे ये मच्छर था, इसने मनुष्य को काटा, इसके अंदर गेमेटोसाइट बने, इसको दूसरा मच्छर काट रहा है, ये सही मच्छर था, काट लिया, ये इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्टेड होने के बाद अब ये अलग मच्छर को काटेगा, तो वहां पर अलग, सॉरी, ह्यूमन को काटेगा, तो क्या हो जाएगा, वो ह्यूमन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इन दिस इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरिया पैरासाइट हैव टू होस्ट, दो होस्ट होता है, ह्यूमन। अब ह्यूमन क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें दे नहीं रखा, लेकिन ह्यूमन सेकंड होस्ट होता है, और मॉस्किटो होता है, ये कौन सा होता है, फर्स्ट होस्ट होता है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट मतलब प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी क्यों बोलते हैं, प्राथमिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राथमिक, सॉरी, प्राथमिक, प्राथमिक क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें सेक्सुअल साइकिल या लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल या लैंगिक जनन होता है। किसका, मच्छर के प्लाज्मोडियम, मच्छर में जो प्लाज्मोडियम होता है, पैरासाइट होता है, उसका लैंगिक जनन होता है किसमें, और इसमें क्या होता है ह्यूमन में, इसमें एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन होता है। ये ध्यान रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसका, प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम, ये एसेक्सुअल जनन करता है किसमें, ह्यूमन में। इसलिए द्वितीयक क्या होता है, ये द्वितीयक या सेकेंडरी क्या होता है, ये होस्ट होता है, और मॉस्किटो प्राइमरी होता है, क्योंकि यहाँ पे लैंगिक जनन होता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे इस साइकिल को आप समझ जाओगे, जो मैंने अब तक बोला है उसको एक बार देख लेना, उसके बाद इस साइकिल को समझना। देखो, मैंने क्या बताया था, ये मच्छर है, कौन सा मच्छर है, एनोफिलिस मच्छर। कौन सा मच्छर है, एनोफिलिस मच्छर। ये क्या करेगा, एनोफिलिस मच्छर काट रहा है, काटने के बाद क्या होगा, ये साथ में देख, इसकी ये जहाँ यहाँ पर क्या होती है, लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियों के थ्रू क्या होता है, जब भी काटता है तो लार ग्रंथियों के थ्रू क्या हो जाता है, स्पोरोजोइट भी अंदर चला जाता है। स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो भी मनुष्य के अंदर चले गए। यहाँ से क्या चल जाएंगे, स्पोरोजोइट कहाँ जाएंगे, ब्लड के थ्रू। देखो, ब्लड में जाएगा, ब्लड से कहाँ चल जाएगा, ये लीवर में, कहाँ चल जाएगा, ये लीवर, यकृत जो होता है वहां तक चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लीवर में जाने के बाद लीवर कोशिका जो होती है, लीवर कोशिकाओं में चल जाएगा, और वहां पर क्या हो जाएगा, ये रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसका, पैरासाइट का। पैरासाइट कौन सा है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किस अवस्था में, स्पोरोजोइट अवस्था में है। तो वो क्या होगा, यहाँ पर जनन करेगा एसेक्सुअल, और अपने बहुत सारी संख्या, 1 से 2, 2 से 4, बहुत सारी संख्या बना लेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो लीवर कोशिका फट जाएगी, लीवर कोशिकाएं फट जाएगी, फटने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो मतलब पैरासाइट है, ये क्या हो जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम का ही पैरासाइट, प्लाज्मोडियम ही है जो अपने नंबर, उसने स्पोरोजोइट थे जो अपने नंबर उसने बढ़ा लिए, मतलब स्पोरोजोइट होते हैं वो अपनी संख्या में बढ़ गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब ये स्पोरोजोइट कहाँ चल जाएंगे, आरबीसी में। ये क्या है, आरबीसी, आरबीसी में चला गया, और आरबीसी में जाके भी क्या होगा, फिर दोबारा से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा आरबीसी में। आरबीसी फट जाएगी, फटते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर हीमोजोइन, कौन सा पदार्थ निकलेगा, हीमोजोइन, हीमोजोइन पदार्थ निकलेगा, और इससे हमें ठंड लगती है और बुखार आता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। स्पोरोजोइट आया, लीवर सेल तक गया, लीवर सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, लीवर सेल फट गई, उसके बाद आरबीसी में आ गई ब्लड के थ्रू, ये ब्लड में आ गए ना, यहाँ से ब्लड से कहाँ जाएगा, आरबीसी में। आरबीसी में क्या होगा, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, आरबीसी फट जाएगी, ठंड लगेगी, हीमोजोइन पदार्थ निकलेगा, बुखार आएगा। बुखार आने के बाद फिर क्या होगा कि ये जो स्पोरोजोइट है, ये किस में चेंज हो जाएंगे, गेमिटोसाइट्स में। सेक्सुअल स्टेज आ जाएगी इसकी, ठीक है, गेमिटोसाइट। ये कहाँ हो रहा, मनुष्य में, कहाँ हो रहा, मनुष्य में गेमिटोसाइट्स बन रही है। लेकिन गेमिटोसाइट्स जो है, जब दोबारा दूसरा मच्छर काटेगा, ये मच्छर ए है, ये मच्छर बी है, ये इन्फेक्टेड है, ये तो इन्फेक्टेड है, और ये अनइन्फेक्टेड है, बी क्या है, अनइन्फेक्टेड है। मतलब ये मच्छर दूसरा है, जब इस काटेगा इसको, मनुष्य को,
काटने के बाद क्या होगा कि गेमिटोसाइट जो होती है, गेमिटोसाइट, गेमिट बनाने वाली कोशिकाएं, ठीक है, ये मच्छर के अंदर चल जाएगी। कहाँ चल जाएगी गेमिटोसाइट? अब ये गेमिटोसाइट कहाँ जा रही है? मच्छर जो ही काटेगा मनुष्य को, तो ब्लड के साथ में ये गेमिटोसाइट भी मच्छर के अंदर चला गया। मच्छर में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर निषेचन होगा। मच्छर में जाने के बाद देखो गेमिटोसाइट क्या बनाएगी? गेमीट, ये ध्यान रखना। क्या बनाएगी? गेमिटोसाइट मच्छर में क्या बनाएगा? गेमीट्स बनाएगा, युग्मक बनाएगा। क्या बनाएगा? युग्मक बनाएगा। और युग्मक आगे जाके क्या हो जाएगा? इनका फ्यूजन हो जाएगा। दो युग्मक बनेंगे, एक तो ये वाला, दो युग्मक बन रहे हैं, एक तो मेल और एक फीमेल। इन दोनों में क्या हो जाएगा? निषेचन। निषेचन हो रहा है, कहाँ हो रहा है? मच्छर में ही हो रहा है। तो युग्मक निर्माण और निषेचन जिस होस्ट में होता है, जहाँ होता है, उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा यही है, मतलब सेक्सुअल में क्या होता है? युग्मक निर्माण होता है और निषेचन होता है। अगर ये दो चीजें हो रही है, क्या हो रहा है? निषेचन और युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण और निषेचन दो चीज हो रही है, उसे सेक्सुअल जनन कहते हैं। यहाँ पर मनुष्य मच्छर में क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। फिर ये गैमीट बनने के बाद इसका डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कहाँ होगा? मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज, जिस स्पोरोचिट बोलते हैं, ये कहाँ पहुंच जाएगी? सलाइवरी ग्लैंड, लार, मच्छर की लार ग्रंथियों में। किसकी ग्रंथियों में? मच्छर की लार ग्रंथियों में ये पहुंच जाएगा और वहां जाके डेवलप हो जाएगा, स्पोरोजोइट बन जाएगा। अब मच्छर ये इन्फेक्टेड तो हो ही गया, अब ये मच्छर वापस किसी दूसरे मनुष्य को काटेगा, कोई दूसरा मनुष्य को उसे काटेगा, तो साथ साथ में क्या हो जाएगा? ये स्पोरोजोइट भी वहां भेज देगा। इसलिए फिर जो दूसरा मनुष्य है, मान लो अब ये मनुष्य ए था या एक्स था, अब दूसरा मनुष्य आएगा वाई, वाई को इन्फेक्ट करेगा ये, इस तरह से जेड को इन्फेक्ट करेगा। इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। एक बार मनुष्य इन्फेक्ट होगा, एक बार मच्छर इन्फेक्ट होगा, इस तरह से ये जल्दी से जल्दी फैलता रहता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।